गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपसे इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगी जिसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है और यह 78वां स्थापना दिवस है संयुक्त राष्ट्र का। तो सही आंसर इसका 24 अक्टूबर। अच्छा, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। पोलियो की वैक्सीन का महत्व समझाने के लिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। अब इस मंथ की कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को होता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को होता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को होता है विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को होता है भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी होता है 10 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को होता है विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गाठिया दिवस, राष्ट्रीय गैम्बो दिवस। 13 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और 14 ही अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शैव दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस और 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज। अच्छा फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट है, अशोक वासवानी को हाल ही में किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी, इन्हें कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये है अशोक वासवानी और इन्हें ही आरबीआई ने 3 साल की अवधि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात की है हमने, तो यह एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1985 को। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं हम। तो एचपी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है। हुडको के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में संजय कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। पंकज बोहरा ने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। बीके मोहंती ने आईआरईडीए के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई के चेयरमैन के रूप में नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। जीआईसीआरई का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया। तो ये थी अपॉइंटमेंट्स। अगला है, अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो अबू धाबी मास्टर 2023 का खिताब जीता है उन्नति हुडा ने। यूएई की राजधानी के एडीएनईसी मरीना हॉल में आयोजित फाइनल मैच में 16 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुडा का मुकाबला 20 वर्षीय समीना इमाद फारूकी से हुआ।
और उन्नति ने 21-16 और 22-20 के स्कोर से फारूकी को हार दी और यह खिताब अपने नाम किया। अगला है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में बने हैं शुभमन गिल। शुभमन ने इस रिकॉर्ड में अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हाशिम अमला को पछाड़ दिया है। हाशिम अमला ने 40 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था, जबकि शुभमन गिल ने मात्र 38 पारियों में यह कारनामा कर दिखाया है। ये भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल। अच्छा, अब क्रिकेट की बात हो रही है तो विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने। वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हाल ही में रोहित शर्मा ही बने। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी डैनियल मैकगाहे बन जाएंगी, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है। अगला है, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन विभाग के CMD के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो IRCTC के CMD के रूप में हाल ही में संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। ये है संजय कुमार जैन, जिन्हें IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, हार्वर्ड लॉ स्कूल के वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के वैश्विक नेतृत्व सम्मान से सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। DY चंद्रचूड़ हार्वर्ड लॉ स्कूल के छात्र भी रह चुके हैं और उन्हें यह सम्मान हार्वर्ड लॉ स्कूल की 100वीं वर्षगांठ पर दिया गया। तो सही आंसर इसका DY चंद्रचूड़। ये है भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। अच्छा, यूरोपीय संघ के साखारोव पुरस्कार 2023 से जीना महसा अमीनी को सम्मानित किया गया। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर सम्मान मिला। सिप्नोजा पुरस्कार से डॉक्टर जोयिता गुप्ता को सम्मानित किया गया और सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। अगला है, बिहार केसरी पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है खान सर को। बिहार के पहले CM और बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती पर खान सर को सम्मान दिया गया है। अभी काफी फेमस है बिहार के खान सर। ये है खान सर और इन्हें ही बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, विशन सिंह बेदी का हाल ही में देहांत हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या इनमें से कोई नहीं। तो विशन सिंह बेदी का संबंध है क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और लेफ्ट हैंड के महान स्पिन गेंदबाज विशन सिंह बेदी का हाल ही में लंबी बीमारी के कारण 71 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। तो सही आंसर है क्रिकेट का। विशन सिंह बेदी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ये है विशन सिंह बेदी। देश के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो देश के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। देश के पहले नैनो लिक्विड डाई अमोनिया फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट गुजरात के गांधीनगर के कलोल में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया।
तो सही आंसर है इसका गुजरात। अब गुजरात, तो मैप में देख लेते हैं हम इसे। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला है अमेरिका, जापान और किसने हाल ही में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक संयुक्त नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया। तो सही आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूं सुक येओल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हान डक सू और यहाँ की करेंसी है कोरियन वॉन। एक इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38 पैरेलल लाइन के द्वारा डिवाइड किया जाता है, या इन दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन है। अगला है भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति शुरू हुआ? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति शुरू हुआ है भारत और मलेशिया देश के बीच में। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 23 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ और ये 5 नवंबर तक चलेगा। तो सही आंसर है इसका मलेशिया। मैप में देख लेते हैं मलेशिया को। ये है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम और यहाँ की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। अगला है अरब सागर में हाल ही में आए चक्रवात का नाम तेज किस देश के द्वारा रखा गया है? तो हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज, ये रखा गया है नाम हमारे देश भारत के द्वारा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का भारत। अच्छा, भारत, तो भारत सरकार द्वारा भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य 2024 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी भारत करेगा। एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। भारत को लगातार तीसरी बार एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS बनी। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत 7वां देश बना। भारत के 75% गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत 13वां देश बना। तो ये था हमारा देश भारत। अगला है कोल्ड ब्लडेड लव नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो कोल्ड ब्लडेड लव नामक पुस्तक लिखी गई है गिरीश दत्त शुक्ल के द्वारा। तो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का गिरीश दत्त शुक्ल। अच्छा, अभी द रिवाइजिंग स्विंग नामक पुस्तक अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई। सोनल गोयल द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कलिंग का विमोचन किया गया। और द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक सोहनी चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई। पैरा एशियन गेम्स 2023 में शूटर अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में इतिहास रचते हुए महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो सही आंसर इसका स्वर्ण पदक। अच्छा, ये पैरा एशियन गेम्स 2023 हो कहाँ रहे, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजित किए जा रहे हैं चीन के हांगजू शहर में। ये है इंडियन पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा। अगला है किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी बॉबी चार्ल्टन का हाल ही में देहांत हो गया? तो फुटबॉल खिलाड़ी बॉबी चार्ल्टन ये थे इंग्लैंड के। फीफा वर्ल्ड कप 1966
को जिताने वाले इंग्लैंड टीम का हिस्सा रहे फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन का 86 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। यह इंग्लैंड के फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक। अब मैंने लास्ट जो सवाल आपसे पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाल ही में आरबीआई ने कहां उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो आरबीआई ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी में। सही आंसर इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। अब आज का सवाल, वर्ष 2024 में ईप्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसके ऑप्शन है कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे, और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो गाइस, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।